प्रश्न है, मूविंग आयरन मीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ये एसी और डीसी दोनों को। अगला प्रश्न है, जब किसी छिद्र द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन को पुनः प्राप्त कर लिया जाता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है पुनर्संयोजन। अगला प्रश्न, निर्वात टेट्राएड द्वितीयक उत्सर्जन में इस उत्सर्जन का कारण क्या है? तो यह है कैथोड से उत्सर्जित तेज गति वाली इलेक्ट्रॉन की बमबारी के कारण प्लेट से इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, अगर मोटर की सिंक्रोनस स्पीड यानी तुल्यकालिक स्पीड के 70 से 80% पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं खुलता तो इसका परिणाम क्या होता है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को नुकसान हो सकता है। अगला प्रश्न है, रैखिक विद्युत चुम्बकीय परिपथ के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो क्षेत्र ऊर्जा सह ऊर्जा के बराबर है। अगला प्रश्न है, उच्च वोल्टेज पर शक्ति संचारित करने के लिए किसकी अधिक आवश्यकता होती है? तो ये होती है उपकरणों के रखरखाव और सुरक्षा की। और कम करने के लिए तेज नियंत्रण संपर्कों का उत्पादन होने के लिए, और उसे कम करने के लिए बड़े नियंत्रण संपर्कों का उत्पन्न होने के लिए। प्रश्न है, कौन सा उपकरण वोल्टेज, प्रतिरोध और करंट को माप सकता है? तो ये मल्टीमीटर नाप सकता है। अगला प्रश्न है, विभिन्न सबस्टेशनों की आपूर्ति करने वाली पारेषण लाइनें किसके द्वारा प्रदर्शित होती हैं? तो ये होती हैं प्रारंभिक वितरण के द्वारा। अगला प्रश्न है, मल्टीमीटर को अक्सर VOM कहा जाता है जो वोल्ट ओम मिलीमीटर का संक्षिप्त रूप है। अगला प्रश्न है, कौन खरादों में प्रयुक्त होने वाली मोटर सामान्यतः होती है? तो ये होती है सिंगल फेज कैपेसिटर रन मोटर। अगला प्रश्न है, न प्रकार का अर्धचालक है? तो यह विद्युत रूप से उदासीन होता है। अगला प्रश्न, 3 फेज वाली सिंक्रोनस मशीन में लगे स्लिप रिंग किसके लिए इंसुलेटेड होते हैं? तो ये होते हैं लो वोल्टेज के लिए। अगला प्रश्न है, चुंबकीय परिपथ द्वारा दी जाने वाली अनिच्छा किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है चुंबकीय पदार्थ की प्रकृति पर या चुंबकीय प्रवाह पथ की लंबाई पर और सामग्री का पार अनुभागीय क्षेत्र पर। प्रश्न है, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप सबसे अधिक किस सामग्री से बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है फेरिक ऑक्साइड से। अगला प्रश्न है, अर्धचालक में स्वीकार्यता अशुद्धता परमाणुओं का परिणाम क्या होता है? तो ये होता है असतत ऊर्जा स्तर संयोजकता स्तर के ठीक ऊपर। अगला प्रश्न है, गर्मियों में एक ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर की स्थिरता सर्दियों में उससे भी ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है, PMMC प्रकार के उपकरणों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कि ये यंत्र AC और DC दोनों धाराओं के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न, संस्थापित रिजर्व का वह भाग जिसे चालू हालत में रखा जाता है लेकिन पीक लोड यानी शीघ्रमान की आपूर्ति के लिए सेवा में नहीं रखा जाता, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कोल्ड रिजर्व। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विश्लेषण किसे मापने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ये प्रतिरोध को मापने के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न, एक फोटो केल 1 मीटर दूर रखने पर एक छोटे से उज्ज्वल स्रोत से प्रकाशित होता है। जब प्रकाश एक ही स्रोत 2 मीटर दूरी पर रखा जाता है तो फोटो कैथोड द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन 1/4 असंख्य होते हैं। सिंक्रोनस मशीन अर्थात तुल्यकाली मशीन का स्टेटर कोर किसकी लैमिनेशन से बना होता है? तो ये सिलिकॉन स्टील की लैमिनेशन से। अगला प्रश्न, उसमें उत्सर्जन के लिए कम कार्यफलन वाली सामग्री बेहतर होती है। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर के सिंगल फेज मोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग को परिपथ के माध्यम से काट दिया जाता है तो ये चुंबकीय रिले द्वारा। अगला प्रश्न है, एक संतुलित 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम का फेज एंगल निर्धारित करें यदि पहला और दूसरा वाट मीटर क्रमशः 200 वाट और 1200 वाट की रीडिंग दिखाता है तो ये होगा 51 डिग्री। अगला प्रश्न, आर्क ब्लो एक वेल्डिंग दोष है जो किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है AC करंट का प्रयोग करने वाली आर्क वेल्डिंग में। अगला प्रश्न है, डिमांड मीटर किसको इंगित करने का एक साधन है? तो ये पीक पावर पीरियड्स को, कम वोल्टेज, कम किलोवाट खपत को और एक उच्च भार कारक